आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फंक्शन कैसे काम करते हैं, फंक्शंस होते क्या हैं। चाहे वो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, डजेंट मैटर, लेकिन फंक्शंस होते क्या हैं ये हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमको लिखना पड़ता है फंक्शन कीवर्ड। मैं C++ या सी में बता रहा हूँ। जैसे मैंने फंक्शन लिखा, इसने VS कोड ने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया इसको और ये जावास्क्रिप्ट में इसको डिटेक्ट कर दिया। लाइक दिस इज द कोड फॉर जावास्क्रिप्ट एज जो उसने रीड किया उसके अकॉर्डिंग। तो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, तो फंक्शन में फंक्शन लिखना है हम लोग, फंक्शन कीवर्ड, और उसके बाद फंक्शन में नेम लिखना है, जैसे फंक्शन का नाम लिखना है। लाइक मैं लिखता हूँ सम, राउंड ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। इसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज किया एंड जस्ट प्रेसिंग एंटर। अब क्या करना है आप समझो। आप मैंने इसके अंदर लिखा है प्रिंट एफ और राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। मैं सी में लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड। ऐसे करके मैंने एक आउटपुट दिखा है जो इस फंक्शन के अंदर है। और फंक्शन क्या होता है वो समझो। फंक्शन इज अ सेट ऑफ फंक्शनैलिटी वी कैन से, और व्हेन वी कॉल अ फंक्शन देन द डिफाइंड फंक्शनैलिटी विल बी एग्जीक्यूट। हिंदी में आते हैं, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड का सेट होता है। तो यह सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, मतलब एक कोड के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर हमने कुछ फंक्शनैलिटीज डिस्क्राइब कर रखी है। जैसे पहले इसको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, देन अगेन इसके बाद इसको प्रिंट करना है हेलो ऑल, देन इसके बाद जो भी प्रिंट करना है लाइक जेंट ऑल। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद ये बी मतलब नई लाइन में शिफ्ट करे, तो मैं बैकस्लैश एन लगा देता हूँ और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा हुआ है और फिर मैं इसमें लिख रहा हूँ लाइक हेलो संदीप विश्वकर्मा, लाइक दिस। अब मैंने इस फंक्शन के अंदर फंक्शनैलिटी क्या लिख रखी है वो समझो। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये फंक्शन इसकी फंक्शनैलिटी जो भी हमने इस फंक्शन के अंदर लिखी होगी वो परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा वो समझो। जैसे प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड को, फिर प्रिंट करेगा हेलो ऑल को, फिर हमने यहाँ पे बैकस्लैश एन दिया है तो नई लाइन में स्विच करेगा और उसके बाद प्रिंट करेगा हेलो संदीप विश्वकर्मा। इस टाइप से इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी ये है। अब इस फंक्शन का काम क्या है, इन फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करना। कब? जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। आपको इस फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल सम लिखना है, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करके आप इसका सेमीकोलन लगा सकते हो। अब यह होगा, हमने जैसे इस फंक्शन को कॉल किया वैसे ही ये तीनों फंक्शंस जो कि प्रिंट करने का काम करते हैं ये एग्जीक्यूट होंगे। दैट्स इट, इतना ही है सिंपल फंक्शन के अंदर। अब आप फंक्शन का यूज़ करके फंक्शंस को मतलब ये जो फंक्शनलिटी मुझे चाहिए इसका यूज़ करना है तो मैं सिंपल फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। मैं फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकता हूँ। लाइक मैंने फंक्शन को लिखा और मैं इंटर करके नई लाइन में कॉल करता हूँ, देन नई लाइन में कॉल करता हूँ, अगेन मैं सम फंक्शन को या इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। इस फंक्शन को कॉल करने का बेनिफिट ये रहा कि अब इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया, लाइक मैंने इसको फर्स्ट टाइम कॉल किया तो इस तीन प्रिंट एफ को ये चलाएगा। मतलब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, देन हेलो ऑल प्रिंट करेगा और फिर नई लाइन में प्रिंट करेगा हेलो संदीप विश्वकर्मा। फिर मैंने कॉल किया तो यही सारी फंक्शनलिटी फिर से चला देगा, यही फंक्शनलिटी फिर से कॉल करने पर चलेगी और सेम। मतलब इस फंक्शनलिटी को सिर्फ एक बार मैंने बनाया और इसको मैं मल्टीपल टाइम कॉल कर सकता हूँ। यही बेनिफिट होता है हमारे फंक्शन का, ये होता है फंक्शन। अब फंक्शन होते हैं दो टाइप के, एक होता है रिटर्न टाइप फंक्शन और एक होता है नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन, इस टाइप के दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन तो हमने अभी देखा, ये रहा। जो फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप होते हैं उन फंक्शन को वॉइड लिखती है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब वॉइड टाइप में वो फंक्शन होता है जिसको हम लोग नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन बोलते हैं। मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और वॉइड का हिंदी अर्थ होता है कुछ भी नहीं। अगर कोई फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है तो वो फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप में वॉइड लिखता है, और अगर कोई फंक्शन रिटर्न टाइप है तो वो जिस टाइप का डेटा रिटर्न करता है वो टाइप लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि हमने लिखा इंट, और अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मुझे रिटर्न टाइप फंक्शन चाहिए, तो रिटर्न टाइप फंक्शन के लिए मेरे पास एक फंक्शन होगा जैसे इंट सम, राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड इंटर। अब मैंने लिखा यहाँ पे रिटर्न 5 + 3 एंड सेमीकोलन, ये लिखा। तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा मुझे इंटीजर
और यही इंटीजर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब किस टाइप का डेटा ही रिटर्न कर रहा है ये लिखना पड़ेगा। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, यहाँ पर जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया था तो इसने इन फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म किया और हमें स्क्रीन पर आउटपुट मिलेगा ये और ये और ये, मतलब ये तीनों आउटपुट्स हमको मिलने वाले हैं। जब हम इस फंक्शन को एक बार भी कॉल करते हैं तो हमें ये तीनों आउटपुट मिलते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन की फंक्शनैलिटी में डिफाइन करके रखा हुआ है कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तब तुम्हें ये प्रिंट करना है, देन ये प्रिंट करना है, देन ये प्रिंट करना है। लेकिन नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इस फंक्शन को लिखा सम। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट एक बात है, वो ये है कि दो फंक्शन सेम नेम के नहीं हो सकते। तो इस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ प्रिंट मैसेज, इस टाइप से इसको फंक्शन का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर भी कॉलिंग के टाइम पे भी मैं इन फंक्शंस को हटाता हूँ अभी, और यहाँ पर भी मुझे ये सेम नाम का मैसेज रखना पड़ेगा। हाथों हाथ एक बात और इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि आपको रिजर्व कीवर्ड का नाम प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पर सम फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैसेजेस प्रिंट कर रहा हूँ तो मैसेज कर रहा हूँ, मतलब रिलेवेंट नेम भी रखने ज़रूरी है। प्लस आपको जो रिजर्व कीवर्ड जैसे वॉइड है, फंक्शन है, मेन है, प्रिंट है, प्रिंट एफ है, इनका यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड्स है। चलिए फिर से आते हैं हम लोग रिटर्न टाइप फंक्शन पे। अब यहाँ पर हमने अभी रिटर्न टाइप फंक्शन बनाया था जो कि एक इंटीजर नंबर को रिटर्न करता है। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, लेकिन हमको स्क्रीन पर यह दिखेगा नहीं, हमको नहीं पता चलेगा कि इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है। इसने रिटर्न किया है, लेकिन इसके रिटर्न को आउटपुट करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए हमें इसको मैन्युअली प्रिंट करना पड़ेगा। इस फंक्शन को मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और वैसे ही इसको प्रिंट करना पड़ेगा जैसे मैं एक इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ। जैसे डबल इन्वर्टेड के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d एंड देन वे आपका जो फंक्शन है वो, इस टाइप से मुझे इसको प्रिंट करके देखना पड़ेगा। इसका अल्टरनेट ये हो सकता है कि हम एक इंटीजर वेरिएबल बना लें जिसमें इसका नाम हम लोग सम रिस्पॉन्स रख सकते हैं। इक्वल्स टू में मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, जो भी सम फंक्शन था उस फंक्शन का जो भी कॉलिंग रिटर्न होगा, मतलब इस फंक्शन को कॉल करने के बाद जो भी रिटर्न आएगा वो हम इस वेरिएबल के अंदर रख देंगे, और इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग जब मुझे जब रिक्वायरमेंट रहेगी तब। सिंपल। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा चेंज और कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, सिंपल। ये होते हैं रिटर्न टाइप फंक्शंस और ये होते हैं नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। अब आते हैं हम लोग पैरामीटर्स पे। पैरामीटर्स के बारे में बात करें तो ये जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो स्पेस होती है, जो कि नॉन रिटर्न टाइप और रिटर्न टाइप फंक्शंस में देखने को मिल रही है, यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पास किया इंट x, इंट y। देख के समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन दो पैरामीटर लेगा जब हम इसको कॉल करेंगे तब, और इन नंबर्स में x प्लस y मैं कर सकता हूँ। इससे ये बेनिफिट रहेगा कि ये फंक्शन सेम नंबर को ही सम नहीं करवाएगा, ये फंक्शन हमारा डायनामिक फंक्शन बन चुका है। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब मैं x की वैल्यू, यहाँ पर देखो दो पैरामीटर्स लेता है, जैसे इंट x इंट y, तो दो पैरामीटर्स में अपने पैरामीटर्स डाल सकता हूँ। जैसे मैंने डाला 5 इंटीजर 8, तो 5 प्लस यहाँ पे 5 में जाएगा x एंड 8 में जाएगा y, मतलब y में 8 जाने वाला है और x में जाने वाला है 5, तो 5 प्लस 8 इस टाइप से ये रिटर्न करेगा और ये डन। मतलब इस फंक्शन से मैं डायनामिकली डिफरेंट वैल्यूज को सम करवा सकता हूँ। यही इसीलिए हम लोग इसमें पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप में फंक्शंस में दोनों में सेम ही वर्क करते हैं पैरामीटर्स। और इसी तरीके से इसको एक बार इन शॉर्ट समझते हैं क्या है। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉलिंग टाइम पर जो भी वैल्यूज देते हैं वो वैल्यूज एज अ पैरामीटर्स आपके फंक्शन डिफाइनेशन में, जब हम फंक्शन डिफाइन किया था वहाँ पर रिसीव होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो वो होगा फर्स्ट पैरामीटर में रिसीव, मैंने लिखा है 8 तो वो होगा सेकेंड पैरामीटर में रिसीव। फर्स्ट पैरामीटर में आया था आपका 5 जो कि x की वैल्यू है एंड देन y की वैल्यू 8 है, तो 5 प्लस 8 होगा और उसका रिटर्न जो भी आएगा वो यहाँ पर मतलब इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन आप जब इसको प्रिंट करोगे तो इसका सम निकलेगा। अब ये बेनिफिट हुआ कि अब मैं अगेन इसको कॉल करूँगा तो मैं कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकता हूँ। जैसे मैंने 50 प्लस 80 दे दिया, कुछ भी डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकता हूँ। मतलब सेम फंक्शन मेरा दो डिफरेंट नंबर के लिए वर्क कर पा रहा है। पहले क्या हो रहा था कि हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू फिक्स दे रखी थी,
विच आर 5 और 8 या जो भी है, तो वो फिक्स दे रखी थी, तो ये फंक्शन को जितनी भी बार कॉल करेंगे वो फिक्स वैल्यूज़ को ही सम करके देगा। दैट्स इट। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी हम लोग जैसे पैरामीटर्स दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग जो देना है वो दे सकते हो आप। यहाँ पर भी इंट ए बी सी पैरामीटर के नाम कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्स वाई जेड ही रखना है या फिर ए बी सी ही रखना है। मैंने रखा है इंट ए। एक सिंगल पैरामीटर भी हो सकता है, पैरामीटर्स मल्टीपल भी हो सकते हैं, और पैरामीटर नहीं दोगे तो भी चल रहा था, हमने देखा। अब मैंने इंट ए दिया है, मतलब क्या है कि मैं जैसे इंट ए दे रखा है तो इसका क्या मतलब है, अब मैं इस ए को यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड देन क्योंकि इंटीजर है तो मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाना पड़ेगा, और कोमा मैं लिखता हूँ ए। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बाद जो भी ए की वैल्यू मैं कॉलिंग टाइम दूंगा, मतलब ये कॉल कर रहा हूँ इस फंक्शन को, जब मैं कॉल करूँगा तब यहाँ पर ए की वैल्यू दूंगा। मैंने दे दिया ए की वैल्यू 100। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन जहाँ पर डिफाइन है वहाँ पर एज अ पैरामीटर 100 जाएगा, मतलब ए की वैल्यू गई 100, और हेलो वर्ल्ड के बाद 100 आएगा। ऑल्सो मैं इनमें दूँ या नहीं दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इस पैरामीटर को मैं यूज़ करूँ या नहीं करूँ ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन पैरामीटर इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम जब फंक्शन को कॉल करें तब उसमें डायनेमिक वैल्यू पास कर पाएँ। दैट्स इट। ये फंक्शन के कुछ बेसिक्स थे, और भी डिटेल्स में कुछ चीज़ें आएगी इन फ्यूचर, और ऐसी इसी टाइप की डिटेल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स समझना चाहते हैं। थैंक यू।